साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला हॉबे का नारा देते हुए पश्चिम बंगाल में किया जबरदस्त खेला और एक बार फिर से बना ली अपनी सरकार। और उस चुनाव के बाद से खेला हॉबे तृणमूल कांग्रेस का वाक्य सूत्र बन गया। लेकिन आसनसोल में तृणमूल नहीं बल्कि सीपीएम करने वाली है खेला। कैसे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। स्वागत है आपका। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में क्या सीपीएम कोई बड़ा खेला करने जा रही है? क्या कांग्रेस का समर्थन उसे बड़ी बढ़त दिला रही है? क्या सीपीएम तीसरा कोण बना पाएगी या हार जीत के खेल में मेन खिलाड़ी बन पाएगी? आसनसोल में भूमिपुत्र की मांग पर भी बाजी मारती दिख रही है सीपीएम। बंगालीवाद को हवा देने वाले बंगला पक्ष यानी बंगला पक्खों ने भी दिया है समर्थन। सीपीएम नेता कर रहे हैं दावा कि चौंकाने वाले होंगे इस बार आसनसोल के रिजल्ट। तो क्या खुद किंग बनेगी सीपीएम या किंग मेकर बनेगी? किसके लिए बनेगी चुनौती? आज होगी इसी पर चर्चा। वर्ष 1977 से 2014 तक आसनसोल संसदीय क्षेत्र पर था सीपीएम का कब्जा। इसका मुख्य कारण था ट्रेड यूनियन की मजबूती, साथ में ग्रामीण इलाकों में इसकी जबरदस्त पकड़। लेकिन सीपीएम को सत्ता से उखाड़ने के संकल्प से गठित हुई थी तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के साथ करती रही गठबंधन। मकसद था साफ, सीपीएम को कमजोर करना। संसदीय चुनाव की चर्चा करें तो वर्ष 2004 से ही सीपीएम के मतों में आने लगी थी गिरावट। तृणमूल से मतों का अंतर था बहुत अधिक, इस कारण मिलती रही जीत। वर्ष 2004 में जीते विकास चौधरी। उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में हुआ उपचुनाव। जीते उस समय सीपीएम के वंश गोपाल चौधरी। वर्ष 2009 में हुए चुनाव में फिर से जीते वंश गोपाल चौधरी, लेकिन उनके मतों में भी आई 12.64% की कमी। सीधा लाभ मिला तृणमूल कांग्रेस को। उसके मतों में 13.53% की हुई वृद्धि। भाजपा को मिले मात्र 5.56% वोट। वर्ष 2011 में सीपीएम राज्य सरकार से हो गई बाहर। तृणमूल ने बनाई अपनी सरकार राज्य में। 34 सालों तक लगातार सत्ता में रही थी माकपा। विपक्ष की भूमिका नहीं समझ पाई। जब तक होश आता बाजी मार चुकी थी भाजपा। वर्ष 2014 में भाजपा से प्रत्याशी बने थे बाबुल सुप्रियो। तृणमूल ने उतारा पहली बार बाहरी प्रत्याशी डोला सेन को। पार्टी में गहराया विवाद। बाबुल खेल रहे थे आक्रामक खेला। पहली बार वोटरों को मिला था एक सेलिब्रिटी। भरभरा कर गिर गया सीपीएम का किला। 36.75% मत लेकर जीत गए बाबुल सुप्रियो। भाजपा के मतों में हुई 31.19% की वृद्धि। सीपीएम का 26.30% मत चला गया था भाजपा में। तृणमूल के मतों में भी आई गिरावट 9.95% की। वर्ष 2019 में आया पुलवामा और बालाकोट का मुद्दा। भाजपा के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। इस बार भाजपा को मिले 51.16% वोट। फायदा हुआ 14.41% वोटों का। तृणमूल को मिला 35.19% मत। उसके मतों में हुई 4.61% की बढ़ोतरी। इस बार भी सीपीएम का मत गिरा 15.31%। उसे मिला मात्र 7.08% वोट। पहली बार उसे मिले 1 लाख से भी कम मत। जबकि कांग्रेस का वोट गिरा 2.54%। मिले मात्र 1.7% वोट मिले 21,038। बाबुल के इस्तीफा देने के बाद 2022 में हुआ उपचुनाव। तृणमूल को मिला 56.62% मत। उसे
21.43% का हुआ फायदा। भाजपा को मिला 30.46% मत। घाटा हुआ सीधे 20.70% का। सीपीएम को मिले 7.80% मत। मतों में इजाफा हुआ 0.72% का। वर्ष 2004 के बाद पहली बार मतों में हुई बढ़ोतरी। कांग्रेस को मिले थे 1.30% वोट। नजारा काफी बदला हुआ है 2024 का। अब तक भाजपा में शिफ्ट हो रहा था सीपीएम का वोट, लेकिन सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया को दे रही हैं चुनौती। भूमिपुत्री भी हैं और संघर्षशील भी। जामुड़िया से 2 बार लगातार रही हैं विधायक। मुस्लिम होने के कारण भी मिल रही है बढ़त। कांग्रेस कर रही है समर्थन और बांग्ला पक्षों का मिला है साथ। इस बार आसनसोल में उठ रही स्थानीय सांसद की मांग। व्यवसायिक तबका भी खुलकर कर रहा है इसके पक्ष में अपनी बयानबाजी। सेलिब्रिटी से तंग आ गए हैं वोटर, क्योंकि नहीं मिल रहा उन्हें फायदा। संसद में नहीं उठ रही उनकी आवाज। मूल समस्याओं को लेकर नहीं होती है सेलिब्रिटी में कोई संवेदना। तृणमूल ने फिर उतारा है सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को। संसद में उनका प्रदर्शन रहा है काफी निराशाजनक। क्षेत्र में उपस्थिति भी रही है न के बराबर ही। दूसरी ओर भाजपा प्रार्थी हैं एसएस अहलुवालिया। क्षेत्र का बेटा दामाद होने का करते हैं दावा, लेकिन 34 वर्षों से संसदीय जीवन में कभी नहीं रखा नाता आसनसोल से। नहीं है उन्हें भी कोई मूल समस्याओं की जानकारी। हर मुद्दे पर झूठ बोलने की है आदत। हमेशा संसदीय क्षेत्र बदलने का रहा है इनका इतिहास। इधर कांग्रेस ने समर्थन दिया है सीपीएम को। सीपीएम प्रार्थी जहानारा खान है स्थानीय कोयला मजदूर की बेटी हैं। जामुड़िया से रही हैं विधायक। वर्ष 2011, वर्ष 2016 में भी उन्होंने जामुड़िया में ममता लहर को दी थी मात। 2021 में पार्टी ने उतारा जामुड़िया में जेएनयू छात्र यूनियन की पूर्व अध्यक्ष आईसी घोष को। बाहरी होने के कारण वे नहीं जीत पाई जामुड़िया सीट। पहली बार तृणमूल ने कर लिया जामुड़िया सीट पर कब्जा। इस समय जहानारा है सीपीएम महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष। है अविवाहित, लगातार रहती है आंदोलनों के बीच। इधर बांग्ला पक्षों ने दिया है सीपीएम को समर्थन। उसका तर्क है तृणमूल और भाजपा ने उतारा है बाहरी प्रत्याशी तो समर्थन दे दिया सीपीएम को। सीटू का है दावा। ईसीएल में उसकी सदस्यता में हुई है रिकॉर्ड वृद्धि। इसका लाभ भी मिलेगा चुनाव में। स्थानीय बांग्ला भाषी और मुस्लिम होने का है लाभ। इसलिए बेहतर प्रदर्शन की आशा है सीपीएम प्रार्थी को। जहानारा भी है सबसे अधिक सक्रिय। रेस्पॉन्स भी मिल रहा है उन्हें जनता से। उनकी सभाओं में अपने से चलकर आ रही है भारी भीड़। तो सीपीएम की जहानारा खान से किसको है खतरा? सीपीएम काफी मुखर है तृणमूल के खिलाफ, तो क्या बीजेपी में गए उसके वोटर फिर लौटेंगे अपने घर? यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर होगा भाजपा पर। उसके वोटों में आएगी गिरावट। यही कारण है कि अहलुवालिया लगातार हराधन राय पर कर रहे हैं हमला। मुस्लिम होने का मिला लाभ जहानारा को, तो सेंध लगेगी तृणमूल में भी। बंगालीवाद का मिला लाभ तो भाजपा और तृणमूल दोनों को घाटा। मतदान में बचे हैं मात्र 10 दिन। अब समय बताएगा कि सीपीएम क्या खेला करती है इस चुनाव में। वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि यहीं पर मिलता है आपको राजनीतिक अपडेट और विश्लेषण भी। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। अवैध बालू खनन ने ली एक और मासूम की जान बीते बुधवार की रात। तिराट के साहिबडांगा घाट पहुंचा अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में 24 वर्षीय जयप्रकाश तिवारी डूब गया नदी के गहरे पानी में। रिश्तेदारों का है आरोप, अवैध बालू खनन के कारण हुई नदी गहरी। मृतक था बाहरी, नहीं था अंदाजा नदी की इस स्थिति का। नहाने के दौरान डूब गया नदी में और इसके बाद उसके शव को नदी से बाहर निकालने के लिए
प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद नहीं मिली सहायता। लगभग 1.5 दिन के बाद पानी की सतह पर तैरता दिखा जयप्रकाश का शव। जयप्रकाश की है छोटी बहन और एक विधवा मां, जिनका एकमात्र सहारा छीन लिया बालू तस्करों ने। परिजनों ने मुआवजे की मांग पर शव रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस के आश्वासन के बाद थमा प्रदर्शन। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुभाष सरकार की प्रचार रैली पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया हमला। बूथ अध्यक्ष मृत्युंजय हांडी का हो गया गंभीर रूप से घायल। रघुनाथपुर के भाजपा विधायक की कार पर भी हुआ हमला। सुतांडी ब्लॉक के गटसिका इलाके में चल रहा था प्रचार। विधायक विवेकानंद बाउरी कर रहे थे नेतृत्व। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अचानक कर दिया हमला। सुतांडी थाने में दी गई लिखित शिकायत। जिला तृणमूल अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया ने किया दावा, नहीं है इसकी जानकारी, करेंगे जांच। आसनसोल रेल पार बाबू तालाब निवासी रेहान का बेटा अयान गया था हैदराबाद अपने ननिहाल। 26 जनवरी को वहां से हो गया लापता। तमिलनाडु पुलिस को मिला, वह लवारिस घूमते, उसे वहां से भेजा गया कोलकाता। बाबू तालाब की खोज में संपर्क हुआ उप मेयर वसीम उल हक से। उन्होंने की पुष्टि। परिजनों को दस्तावेज के साथ भेजा गया कोलकाता। परिजनों से मिलकर अयान हुआ खुश। परिजनों ने आभार जताया उप मेयर के प्रति। दुर्गापुर के ट्रैंक रोड में भाजपा नेता अतुल बागदी पर हुई फायरिंग, बाल बचे। आरोप लगा है तृणमूल संरक्षित अपराधियों पर। अतुल बागदी है बीजेपी मंडल नंबर 1 के उपाध्यक्ष। आरोपों को खारिज किया तृणमूल नेताओं ने। भाजपा नेताओं के अनुसार अतुल थे बिना चिट्ठी ट्रैंक रोड पर। भोला पासवान ने सहयोगियों संग की फायरिंग। पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। सूचना मिलने पर भाजपा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त हुआ आंदोलन। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज को। झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मछली कारोबारी को मारी गई गोली। घटना हुई NH-19 पर। पुलिस ने दाखिल कराया धनबाद जिला अस्पताल में। मछली कारोबारी मनोज यादव पिकअप वैन के जरिए करता है मछली की ट्रांसपोर्टिंग। बंगाल से बिहार ले जाते हैं मछली। मनोज ने बताया, गोविंदपुर में बाइक सवार 2 लोगों ने कोशिश की जहर डालने की। विरोध करने पर भाग गए दोनों। गोविंदपुर मोड़ के पास अपराधियों ने फायरिंग कर दी। उन पर गोली लगी उनके जांघ में। घटनास्थल से बरामद हुआ खोखा भी। पुलिस कर रही है जांच। आसनसोल दक्षिण विधानसभा में इगरा पंचायत क्षेत्र में लगे हैं कई स्थानों पर भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया के बैनर। पोस्टर भाजपा युवा मोर्चा के नेता अभीक कुमार मंडल ने लगाया आरोप। रात के अंधेरे में तृणमूल के उपद्रवियों ने फाड़ दिया पोस्टर बैनरों को। खबर फैलते ही जमा हो गए भाजपा कार्यकर्ता समर्थक। घटना की शिकायत की गई रानीगंज थाना में। तृणमूल ने किया इससे इनकार। पुलिस जुट गई है घटना की जांच में। आसनसोल के बनपुर में इंटक ने मनाया अपना स्थापना दिवस। मौके पर गर्मी को देखते हुए लगाया गया शरबत वितरण कैंप। यूनियन कार्यालय परिसर में हुए कई कार्यक्रम। मौके पर उपस्थित थे विजय सिंह, गौर मांझी, अशोक श्रीवास्तव, अजय दुबे, महेश अग्रवाल, प्रेम नारायण सिंह, गुरदीप सिंह, विप्लव मांझी, कमल बॉस, दीपक कुमार, प्रदीप शाह, पीयूष मांझी, आतिश सिन्हा, स्वपन मंडल, रमेश कुमार, उज्जवल मांझी, धर्मेंद्र कुमार व आदि। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। आर्थिक धारा से जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।